कुंती माँ ने एक गलती की, एक बहुत बड़ी गलती की, एक्सपेरिमेंट के तौर पर सूर्यदेव को बुला लिया जब वो यंग थी, और ये उनका जो एक एक्सपेरिमेंट था, कर्ण पैदा हुए। इसका जो कॉन्सिक्वेंस था आज जीवन उन पर भारी पड़ा। अपने बच्चे को अबैंडन कर देना, हालात ऐसे थे, लेकिन बाद में वो एक स्टर्लिंग माँ बनी, पांडवों की माँ। और कुंती माँ ने लाड़ बिल्कुल नहीं। I think that is her most standout quality. Took her role of a mother very seriously. कुंती माँ ने अपने बच्चों को शेयर करना सिखाया ना और सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, इवन स्टेप चिल्ड्रन। मैं सोचती हूँ ये जो कुंती माँ ने अपने पांचों बेटों को बोला कि बीवी को भी शेयर करो, ये उनकी गलती थी, उनकी मिस्टेक थी, या उनने ये डिलिबरेटली किया कि 5 औरतें आके उन 5 भाइयों को अलग न कर दें? व्हाट डू यू थिंक? Hi guys, from Bhavna Didi and me, welcome to another episode of Humans of Mahabharat. Today, Didi, we're going to be discussing Kunti, one of the Panchakanyas. कुंती माँ यादवों की बेटी थी, हाँ, सुरासेन की, और कुंती भोज ने उन्हें अडॉप्ट किया। कृष्ण भगवान की बुआ थी वो। right. सीरियस, हाँ, गंभीर, ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल, थोड़ी बोरिंग। शायद इसीलिए उनके बारे में आउटसाइड ऑफ द पंचकन्या इतना शोध नहीं हुआ है उनके चरित्र पर. शी hasn't been analyzed as much as some of the other characters of the महाभारत. क्या ये ऐसा है क्या कि जिम्मेदारी बोरिंग हो जाती है? Someone who is responsible can appear boring. ह्यूमंस ऑफ महाभारत में वो तो सेंट्रल ह्यूमन बीइंग है एक तरह से, यू नो, और माँ, पांडवों की माँ। लेकिन स्टॉइक जो बोलते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है स्टॉइक, गंभीर, कभी कभार बोरिंग शब्द हो जाता है। अमीश, पता, मैं ग्रीस गई थी, ये स्टॉइक शब्द है ना, ये ग्रीक कल्चर से है। और मैं ग्रीस गई थी, और वहाँ पर मैं तो बड़ी एंथुजियास्टिक एंशिएंट कल्चर्स के बारे में, तो मैं यहाँ स्टोइक जो फिलॉसफी है, ये ग्रीस में एक मार्केट प्लेस है एथेंस में, जहाँ एक जगह है जहाँ बोलते हैं स्टोआज। स्टोआज मतलब कॉरिडोर्स, ओके। और स्टोआज ऑफ एटलॉस, जहाँ पे ये स्टोइक फिलोसोफर्स, मार्कस ऑरेलियस, महान फिलोसोफर्स, मार्कस ऑरेलियस तो एम्परर थे, लेकिन ज़ेनो की मेडिटेशंस जरूर पढ़िए, मार्कस ऑरेलियस की, बहुत सुंदर है। हाँ, तो ज़ेनो, एपिक्टेटस, ये जो थे, ये फिलोसोफर्स, ये स्टोआ कॉरिडोर्स के पास खड़े होके बातें करते थे। तो मैं ग्रीस गई, अब मुझे तो जाना था ये कॉरिडोर्स के पास। तो अब जीपीएस आजकल है, मेरी दोस्त, मेरी सहेली रेशमा और मैं गए थे, जीपीएस है। अब जीपीएस पर हम लोग, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव इट, 500 मीटर्स तक तो पहुंच गए। लास्ट माइल अब मिल नहीं रहा है, ये स्टोआ कहाँ है, स्टोआ कहाँ है, स्टोआ। तो ये ग्रीक, ये कुछ टूरिस्ट गाइड्स खड़े थे मार्केट प्लेस के बाद। तो मैंने बोला, भैया ये तो जानते होंगे, और ग्रीक्स आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर, यू नो, तो ये तो जानते होंगे। मैं ये टूरिस्ट गाइड के पास गई और बोला, और वी वर 500 मीटर्स अवे, ओके, फ्रॉम वेयर स्टोइक फिलोसफी वाज बॉर्न। मैंने बोला, ये स्टोआ ऑफ एटलॉस कहाँ है? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। और मैंने बोला, स्टोइक फिलॉसफी वहाँ पैदा हुई थी। अब बोले, नहीं, हम नहीं जानते आप क्या बात कर रही हैं। मैंने जीपीएस दिखाया, मैंने स्टोइक फिलॉसफी का पेज खोल के दिखाया, फिर वो एक पुलिसमैन के पास गया, बोला, ये कहाँ है भाई? तो उसने भी सुना नहीं। फिर रेशमा ने बोला कि सुनो, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, और जीपीएस के साथ कहीं कभार 500 मीटर्स वो मुझे वहाँ लेके गई। मतलब ये ग्रीक्स भी बेचारे नहीं जानते हैं स्टोइक फिलॉसफी पैदा कहाँ हुई। तो स्टोइसिज्म थोड़ा बोरिंग है। हाँ, तो लोगों में इतनी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। लेकिन कुंती माँ के बारे में चलिए, बिकॉज शी वॉज वेरी स्टॉइक व्हेन शी बिकेम एन अडल्ट, नो डाउट, वेरी सॉलिड, रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हाँ, बचपन में उन्होंने तो कुछ गलतियाँ की।
बचपन में बहुत बड़ी क्यूरियस थी। एक बहुत बड़ी गलती की, और शायद ये आज की पीढ़ी को, जो जेन जी पीढ़ी है, दिस इज समथिंग दैट कैन गिव सम आंसर्स टू देम, क्योंकि आजकल ये क्यूरियोसिटी का ज़माना है, एक्सेसिव फ्रीडम का ज़माना है, और टीनेज में एक्सपेरिमेंट तो करते ही है ना। हर कोई करते हैं। और कुंती माँ ने एक गलती की, उन्हें जो वरदान मिला था दैट शी कुड कॉल एनी ऑफ द गॉड्स एट एनी टाइम ऑफ हर चूजिंग, और उनसे बच्चा पा सकती थी, और उन्हें तो सूर्यदेव को बुला लिया। एक्सपेरिमेंट के तौर पर, हाँ। जब वो यंग थी, जब शादीशुदा भी नहीं थी। और ये उनका जो एक एक्सपेरिमेंट था, कर्ण पैदा हुए, हाँ, कर्ण पैदा हुए, एंड शी वाजंट वेड, शी वाजंट वेड, अनवेड मदर। अनवेड मदर। इसका जो कॉन्सिक्वेंस था, आज जीवन उन पर भारी पड़ा, बच्चे पर भी, कर्ण पर भी दैट वाज भारी द पड़ा। फर्स्ट हार्ड डिसीजन अमीश, हाँ। अपने बच्चे को अबैंडन कर देना। हालात ऐसे थे। तो आजकल बच्चों को ये समझना चाहिए, लेकिन बहुत हम भी तो बच्चे थे, उस उम्र में समझ नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन बाद में एक बुद्धि आती है। हाँ, लेकिन हमने बचपन में बच्चा तो पैदा नहीं किया। वो तो है, लेकिन लेकिन हाँ, गलतियां गलतियां कौन नहीं करता है। गलतियां की। तो क्या एक ये चीज़ हम कुंती माँ से, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो जेनजी है, जो जूमर्स हैं, शायद ये सीख सकते हैं द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस दैट यू मेक व्हेन यू आर यंग। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है अमीश, मिस्टेक्स बहुत अनफॉरगिविंग हो जाती हैं। हमने तुमने जो जवानी में मिस्टेक्स की हैं, कोई जानता नहीं है। हमने भी मारपीट किया था, कुछ फोटोग्राफ्स नहीं है, कुछ अच्छा, किसी को आजकल नहीं तो मालूम है। सोशल मीडिया, दूसरा बच्चे खुद ही डाल देते हैं। हाँ। समझ नहीं रहे हैं कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। तो एक मैं सुझाव दूंगी आजकल के ब्यूटीफुल, बोल्ड, कॉन्फिडेंट बच्चों को, कि आप अपने इंस्टा अकाउंट, सोशल मीडिया, किसी भी अकाउंट में कोई भी पोस्ट जब कर रहे हैं, डाल रहे हैं, जरा 10 सेकंड रुक के पूछे अपने आप से कि एक दिन मैं नानी बनूंगी, नाना बनूंगा, मैं दादी बनूंगी, बाबा बनूंगा। क्या मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन जब ये देखें तो मुझे कैसा महसूस होगा? क्या मुझे अच्छा लगेगा या गलत लगेगा? एक बार ज़रा सा सोच लीजिए, क्योंकि परिणाम बहुत ही सीरियस हो सकते हैं। आजकल ये जो इश्यूज जो हैं कि माय बॉडी माय रूल्स, मुझे जो पसंद आएगा मैं करूँगा, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, कुंती माँ की तरह मैं करूँगा या करूँगी। आजकल ये जो इशू जो है, इट इज़ पोर्ट्रेड एज अ थिंग ऑफ फ्रीडम, ऑफ मोरालिटी, इमोरालिटी। आई हैव द राइट टू चैलेंज सोसाइटी, मुझे जो सही लगेगा मैं करूँगा। सोसाइटी के धक्के-अनुसी ख्याल छोड़ दो, वो गए धेले में, वो सब, मतलब दिस इज द इमेज, राइट, दैट इज पोर्ट्रेड। लेकिन क्या सही मापदंड ये फ्रीडम या मोरालिटी, इमोरालिटी नहीं, शायद सही मापदंड होगा एक्शन कॉन्सिक्वेंसेस। सही है, बिकॉज आई फ्रैंकली, आपने अगर कुछ एक्शन किए हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो भाई आपको भुगतना तो पड़ेगा ही, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो कुछ भी एक्शन करने के पहले थोड़ा सा सोच लीजिए, क्योंकि देखिए, अगर आपका प्लान ये है कि आप 4-5 साल में ही आप मरने वाले हैं, तो ठीक है, जो करना है करो, कौन सोचने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लान है कि आप 80 साल की उम्र तक जिएंगे, अभी तो आप टीनेजर ही हैं, आपको 50-60 साल और जीना है, तो आपका प्लान है आप तक तो जिंदा रहेंगे, आपको आगे जाके नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, नाना नानी, दादा दादी बनना है, ये सब अगर आपको करना है, तो आप जो कर रहे हैं अभी, थोड़ा कॉन्सिक्वेंसेस बस सोच लीजिए। मैं एक बात कुंती माँ की तरह, क्योंकि कुंती माँ की तरह अगर आपने गलती कर दी, तो कॉन्सिक्वेंसेस आप सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चों को भी, दूसरों को भी, सबको भुगतना पड़ता है।
मैं एक बात बोलूं, ये शायद लेकिन कुंती माँ से सीख सकते आजकल के बच्चे जो दबंग है ना, उनमें जो दबंग क्वालिटी है ना, मैं तो बहुत एडमायर करती हूँ। हाँ, हम लोग थोड़े डरपोक होते थे। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, बस थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सावधानी। देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, दबंग बनिए, बेवकूफ मत बनिए। इस एक उम्र में जो दबंगबाजी लगती है, 50 साल की उम्र में वो बेवकूफी लगने लगती है। लेकिन कुंती माँ कुंती माँ, बाद में वो एक स्टर्लिंग माँ बनी, हाँ, पांडवों की माँ, और नायाब माँ। उनने अपने बच्चों को तराशा एकदम, मतलब अपना जो पोटेंशियल है उसे फुलफिल करना है, और उनने तराशा। टफ लव। टफ लव। हाँ तो टफ लव और लाड़ में फर्क क्या होता है? हाँ, आजकल मतलब आजकल ये ऑलमोस्ट एक फैशन बन गया। वो क्या है वो टर्म, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। मेरे कई पाठक जो हैं वो जूमर्स हैं, मेनी ऑफ माय रीडर्स, तो आई कीप हियरिंग दीज टर्म्स फ्रॉम देम कि आजकल पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। आप दोस्त नहीं हैं, आप पेरेंट्स हैं। तो डज दिस ऑल्सो क्रिएट issues for the children? Because parents have to guide, not आपकी बस हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, तब आप पेरेंट थोड़ी ना हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो होता है, हाँ में हाँ मिलाना, इंस्टेड ऑफ गाइडिंग, पेरेंट्स को तो पेरेंट्स बनना पड़ता है। अमीश, ये जब तुम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोल रहे हो ना, काफ़ी कुछ पेरेंट्स ने ये हेलीकॉप्टरिंग आउटसोर्स कर दी है, क्योंकि मेरे ख्याल से लाड़ और प्रेम में फ़र्क है वक्त, समय। जब आप समय नहीं दे पाते हो अपने बच्चों को, तो जो थोड़ा सा समय मिलता है उसमें लाड़ करते हो, यू नो, ब्राइबरी हो जाती है, मुझे प्यार करते रहो। क्योंकि अगर टफ लव देना है तो बच्चों को वक्त देना पड़ता है। हाँ, नहीं तो बच्चे सुनेंगे नहीं। टफ लव देने का हक माँ बाप को कमाना पड़ता है, और प्राइस है ये समय। बहुत ब्यूटीफुल, मैं फिर से दोहराऊंगा, दीदी ने इतनी अच्छी बात कही है। टफ लव देने का हक हाँ, माँ बाप को कमाना पड़ता है, बच्चों को समय देके। समय देके, वाह वाह वाह। नहीं तो आप लाड़ में फंस जाएंगे। और कुंती माँ ने लाड़ बिल्कुल नहीं किया। लाड़ बिल्कुल नहीं किया। मैं देखता हूँ आजकल भी, हम लोग जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, शिवानी और मैं, हम लोग शाम को वॉक कर रहे थे अपने कॉम्प्लेक्स में, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि एक माँ, मेड और बच्चा, छोटा सा बच्चा वॉक कर रहे थे। बच्चे को मेड उठाकर चल रही थी, माँ बैग उठाकर चल रही थी। ठीक है, और मैं शिवानी को बोल रहा था, भाई अगर हमारे ज़माने में शायद इतना मेड होता नहीं था जब हम बच्चे थे, लेकिन अगर थे भी तो माँ बच्चे को उठाती थी और मेड बैग लेके चलती थी। तो the only explanation for this is the child was probably more comfortable with the maid. करेक्ट, वो करेक्ट। माँ के गोद में जा ही नहीं रहा था। माँ की गोद में रोने लगेगा। हाँ, क्योंकि वक्त नहीं दे रहे हैं, और बच्चों को स्पेशली एट दैट एज वक्त चाहिए। तो हाँ, और अगर बच्चा आपके पास आ ही नहीं रहा है तो आप टफ लव कहाँ से देंगी? हाँ, यू आर मोर इंटेंट ऑन कि भाई मेरे पास आओ, जिसके लिए राइट लाड करेंगे, जिसके लिए लाड प्यार लेंगे। करते रहो। हाँ, मुझे प्यार करते रहो। भाई क्या चाहिए तुम्हें, इमीडिएटली दे देंगे। विशेस फुलफिल करो, हाँ, विशेस फुलफिल करो, उनको अपना बॉस बना डालो, और बच्चा स्पॉइल हो जाता है। कुंती माँ ने कभी ये नहीं किया। नहीं, कभी नहीं। कुंती माँ डिसिप्लिनेरियन थी और प्यार करती थी, लेकिन ड्यूटीफुल बनाया। और यू नो, गांधारी माँ ले लो, भीष्म पितामह ले लो, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस किए उनने। कुंती माँ ने ढेरों सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन उन्हें आजकल के बच्चे बोलते हैं माइक्रो सैक्रिफाइसेस, यू नो, दिखते भी नहीं है जरा जरा से। और वो बड़े, देखिए हमारी जो दीदी हैं, ये इनकी उम्र मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन एक्चुअली तो 35 हैं। हमारी बड़ी दीदी हैं लेकिन हमसे छोटी हैं। ये सब ये जेन ज़ी डायलॉग इनको मालूम है। माइक्रो सैक्रिफाइस। क्योंकि मेरे भाइयों के बच्चों से बड़ी कनेक्टेड हूँ मैं। लेकिन हाँ, माइक्रो सैक्रिफाइस, ये माइक्रो सैक्रिफाइसेस जो होते हैं ना, दिखते भी नहीं, जरा जरा से होते हैं, और जता भी नहीं सकते
क्योंकि क्या जताना, जरा जरा सी चीजें, हाँ। लेकिन हम जताने के लिए कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ब्राइब थोड़ी कर रहे हैं कि कोई हमें प्यार करे। वो कर रहे हैं जो करना चाहिए। कुंती माँ ने वो जो एक किया, माँ और एक बाप को करना चाहिए। हाँ, जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी डेस्टिनी के लिए तैयार किया, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दीदी आप ये पॉडकास्ट में एकदम एक से बढ़कर एक धुआंधार लाइन दे रही हैं आप। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी डेस्टिनी के लिए तैयार किया, क्योंकि आजकल अगर कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को रोड के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, रोड को अपने बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, और वो हरदम थोड़ी ना रहेंगे भाई। दुनिया में आए हैं तो उन्हें जाना तो पड़ेगा ही, और जब वो चले जाएंगे तो उनके बच्चे क्या करेंगे? If they have not been prepared for the road, if they have not been prepared for the tough times that will inevitably come, और अगर आप अपने बच्चों को tough times experience करने ही नहीं दो, तो फिर वो tough कैसे बनेंगे? It's tough times which make you tough. Renowned industrialist Mr. Harshvardhan Neotia on the Mahabharata. Kunti, the iron-willed mother of the Pandavas, is one of Mahabharat's most quietly formidable figures. Adopted into royalty, tested by fate, and often alone in a dangerous world, she stood at the center of a storm with resilience, clarity, and an unwavering sense of purpose. Blessed with a divine boon, Kunti bore sons by invoking the gods and raised them largely on her own after her husband Pandu's death. From surviving palace politics to guiding her children through exile and war, she remained the moral and emotional anchor of their family. But Kunti's strength wasn't just in survival, it was in the choices she made. She was sharp, strategic, and deeply rooted in dharma. She knew when to console and when to command. And yet, she was no stranger to pain. Her decision to abandon her firstborn Karn haunts her story. A moment shaped by fear, social judgment, and the unbearable burden of secrecy. Kunti was complex, loving but guarded, nurturing yet pragmatic. She lived with dignity in a world that rarely offered women power, and when it did, made them pay dearly for it. What does Kunti represent today? She is the single mother who holds a family together through sheer will. The woman who leads with both compassion and clarity. The figure who makes impossible choices and still finds a way to move forward. Kunti speaks to anyone who has ever had to carry both love and loss in the same breath. But her story also cautions us. Secrets have a cost. Silence can shape fates. And even the strongest amongst us carry invisible wounds. In Kunti, we find a portrait of quiet power, where strength is not loud, but deeply rooted in wisdom, endurance, and the courage to keep walking, no matter how heavy the past. Kunti Ma, I think that is her most standout quality. She took her role of a mother very seriously. अपने माँ के वो जो एक तरह से एक रोल निभा, हाँ, एकदम उसे सीरियसली रहती थी। एक चीज़ बताऊं, लेकिन कुंती माँ बड़ी इंटेलिजेंट भी थी, क्योंकि अमीश मुझे एक चीज़ समझ ही नहीं आई। कुंती माँ ने अपने बच्चों को शेयर करना सिखाया, ओके, बचपन से, और ज़रूरी होता है अपने बच्चों को शेयर करना और सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, इवन स्टेप चिल्ड्रन, हाँ, कुछ भेदभाव नहीं, कोई पांचों भेदभाव में नहीं, कोई भेदभाव। विशाल दिल था उनका। जब बाद में पांडवों को पैदा करने का भी समय आया, तो उनने वरदान सिर्फ खुद के लिए नहीं यूज किया, माद्री को भी दिया, कि माद्री भी ये वरदान का इस्तेमाल करे, और नकुल और सहदेव माद्री को पैदा हुए। और बाद में, यू आर राइट,
चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन में कुछ भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं, लेकिन शेयरिंग बच्चों को सिखानी चाहिए। लेकिन मैं सोचती हूँ ये जो कुंती माँ ने अपने पांचों बेटों को बोला कि बीवी को भी शेयर करो, ये उनकी गलती थी, उनकी मिस्टेक थी, या उनने ये डिलिबरेटली किया कि 5 औरतें आके उन 5 भाइयों को अलग ना कर दें? व्हाट डू यू थिंक? अगर ये स्ट्रैटेजी थी तो बहुत ही विचित्र स्ट्रैटेजी थी। दूरदर्शी। क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट थी और शी वॉज अवेयर ऑफ हर गोल्स कि कहाँ मुझे पहुँचना है। आखिर यू थिंक कि इन ऑर्डर टू रीच हर गोल्स vis-a-vis हर चिल्ड्रन, उनने अपने सबसे बड़े बेटे को से कितना बड़ा एक सैक्रिफाइस मांगा कि यू नो तुम मेरे बेटे हो, लेकिन अर्जुन को मत मारो, खुद को मत। कर्ण से, युधिष्ठिर से नहीं। हाँ, सॉरी। बिकॉज हर एल्डेस्ट सन वाज एक्चुअली कर्ण, एज वी ऑल नो। लेकिन दीदी, ये जो शेयरिंग की जो बात थी, एंड ऑफ कोर्स वी स्पोक अबाउट द्रौपदी माँ, बट हाँ, बचपन से उन्होंने सब 5 भाइयों को शेयरिंग करना सिखाया। जो आजकल कई पेरेंट्स, स्पेशली जो यंग चिल्ड्रन जो होते हैं, अगर बच्चे ने रोना, अगर 2-3 बच्चे हैं, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, कई बार आई हैव सीन इन आवर सोसाइटी, वो एक ही चीज़ के 2-3 चीज़ें मतलब 2-3 यूनिट्स ले आएंगे, यू नो, एक ही टॉय के 2-3 ले आएंगे ताकि वो लड़े नहीं। शेयरिंग हैज बिकम वेरी शेयरिंग अनफैशनेबल। सिखाते नहीं हैं। ये एक, इट्स नॉट कि अगर वो रो रहे हैं कि सिर्फ मुझे चाहिए, दे आर नॉट टीचिंग द किड अ लाइफ लेसन, दे जस्ट मेकिंग इट ईजी कि उसका एक और ले आओ दूसरे भाई बहन के लिए। जो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, आवर मदर, वो शी यूज्ड टू फोर्स ऑल 4 of us टू शेयर एवरीथिंग, एंड वी weren't allowed टू फाइट। एक और चॉकलेट basically, है, सब शेयर सब शेयर करोगे। मुझे याद है वो कभी कभार आता था हाथ में, वो पिघल के, मतलब, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। आशीष के साथ हाँ, शेयर करना। क्योंकि शेयर करना है, और शेयर नहीं किया तो माँ गुस्सा हो जाएंगी, और फिर अगली बार चॉकलेट मिलेगा नहीं। बचपन में तो वही सोचते थे, लेकिन ओवर टाइम वी लर्न शेयरिंग, एंड दिस इज़ अ लाइफ स्किल एक्चुअली। क्योंकि फिर आप जो भाई बहन होते हैं, यू बिकम वन यूनिट, यू बिकम स्ट्रॉन्ग। सवाल एक्चुअली वो टॉय का नहीं है, वो तो छोटी बात है। सवाल एक्चुअली वो लाइफ लेसन का है। शेयर शेयर करना करो, सीखो। शेयर करना सीखो अपने भाई बहन के साथ। अमीश, ये और बताओ, ये आजकल होता नहीं है। ये बताओ मुझे, आजकल माँ बाप, आई रियली डोंट वांट टू साउंड जजमेंटल एंड ओल्ड फैशन्ड, लेकिन आजकल माँ बाप अपने बच्चों को शेयर करना कहाँ से सिखाएंगे, जबकि खुद ही वॉशरूम में दे वांट हिज एंड हर वॉश बेसिन्स। मतलब हस्बैंड वाइफ ही एक एक वॉश बेसिन नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे शेयर करना? हाँ, करेक्ट। स्पेशली एलीट परिवारों में तो ये बहुत, जहाँ पश्चिमीकरण भी बहुत हो गया, ये वेस्टर्नाइजेशन। हाँ, आई नीड माई ओन वॉश बेसिन, क्या है? माई ओन वॉश बेसिन, यू हैव योर्स, आई हैव योर बेडरूम, यू हैव योर्स। गजब, यू नो, ये गजब मैंने सुना है आजकल एलीट परिवारों में, ये एकदम गजब मैंने सुना है कि बेडरूम भी अलग अलग होंगे। वार्निंग दे रही हूँ, ओल्ड फैशन साउंड कर रहे हो, क्योंकि आजकल जो ये नए युवा पीढ़ी है ना, उन्हें ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत पसंद है। ये एक्चुअली बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, सच्ची में। और अगर अलग अलग ही रहना है तो रिश्ते में क्यों हो? व्हाई यू इन अ रिलेशनशिप देन? और अगर शेयर नहीं कर सकते हो कुछ, तो एक दूसरे के काम क्या होगे? देन एक्चुअली वो रिश्ता थोड़ी, वो तो मतलब है कि जब ज़रूरत होगी तब बात करेंगे, नहीं तो भाई तुम अपने कोने में, मैं अपने कोने में, तो रिश्ता थोड़ी है। इज नॉट रिलेशनशिप। पता नहीं, एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट है, यू नो, जीने का। क्योंकि बहुत ही सोसाइटी बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है ना, तो कम्युनिटी कमज़ोर हो गई है, परिवार की परिभाषा बदल गई है। न्यूक्लियर फैमिली परिवार है, बाकी सब रिश्तेदार हो जाते हैं, यू नो, चाचा, काका, मौसी, बुआ, सब रिश्तेदार हैं, वो परिवार नहीं है। तो शेयरिंग ओल्ड फैशन्ड हो गया है थोड़ा, और तो इसीलिए तो कुंती माँ ओल्ड फैशन्ड थी। क्योंकि रिश्ते की वक़्त आपको सिर्फ बुरे वक्त में
उसका एहसास होता है। When the going is good, you want individualism. हाँ लेकिन अगर आपने अच्छे समय में रिश्ते बनाए नहीं हैं हाँ। तो बुरे वक्त में काम कहाँ आएंगे। कहाँ आएंगे? एंड कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे बुरा वक्त सहन करना नहीं पड़ेगा। ऑल ऑफ अस विल हैव टू गो थ्रू इट। और शायद कुंती माँ, क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने बच्चों को रिश्ता बनाना सिखाया, अपने 5 बेटों को, और कुछ भी भेदभाव नहीं, स्टेप चिल्ड्रन और उनके खुद के लड़कों में, क्योंकि उन्होंने बचपन में उनको ये सब सिखाया, उनके बुरे वक्त में द पांडव्स वर स्ट्रॉन्ग। पांडव एक थे। और एक और चीज़ बोलूं कुंती माँ की, जो एक्चुअली एक बहुत ही कीमती सीख है कि जब द्रौपदी माँ आई, जब बीवी आई, तो कुंती माँ स्टेप्ड बैक। ये सास बहू का जो रिश्ता है ये बड़ा नाजुक होता है। एंड ये समझ कि अब बहू आ गई है, माँ बेटे का भी रिश्ता बहुत, माँ बेटी का भी होता है, लेकिन माँ बेटे का जो रिश्ता है और बेटी और बाप का जो रिश्ता है उसमें एक अलग ही एक रस है। और आप हरदम पापा की फेवरेट रही थी। और मम्मी से मैं लड़ती रहती हूँ। मैं भी हूँ मम्मी। लेकिन ये सास बहू का जो रिश्ता है और बेटे की ज़िंदगी में एक सबसे कीमती, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कोई और बन गया अब, और माँ के लिए बहुत कठिन होता है। और कुंती माँ ने बेझिझक आसानी से, पता नहीं शायद आसान नहीं हुआ होगा, लेकिन आसानी से दिखता तो है कि आसानी से वो पीछे, हाँ, शी स्टेप बैक, कि अब द्रौपदी तुम संभालो मेरे बेटों को, और मेरी ज़रूरत पड़े, मेरी राय की ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ। और उसके बाद वो गांधारी माँ के साथ बिजी हो गई, है ना, और एडवाइज़र बन गई कि द्रौपदी के लिए भी और अपने बेटों के लिए भी। ये एक बहुत ही पावरफुल क्वालिटी होती है किसी भी आदमी के लिए। इफ हिज मदर एंड हिज वाइफ गेट अलोंग, यू कांट इमेजिन द पीस इट गिव्स टू अ मैन। इतनी शांति मिलती है। और वो मैं सोच रहा हूँ शायद कुंती माँ को शायद इसलिए आज के माहौल में शायद इतना एनालिसिस, इतना स्टडी नहीं किया जाता है, क्योंकि इन सम वेज आई थिंक आज के माहौल में द इम्पोर्टेंस ऑफ मदरहुड इज नॉट एक्नॉलेज्ड। लाइक अ वुमन विल से, भाई मैं तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, आप माँ हो, होममेकर। हाँ, मैं आई डोंट डू एनी वर्क, आई एम अ होममेकर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आप देखेंगे, इतिहास गवाह है, सक्सेसफुल सोसाइटीज आर दोज वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मदर इज गिवन द मोस्ट इम्पोर्टेंस, इवन हायर देन द गॉड्स। हमारी जो परंपरा रही है भारत में, प्रभु श्री राम ने जो कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि माँ का ओहदा स्वर्ग से भी ऊपर है। लेकिन आजकल, हाँ, आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हो, आप सिर्फ एक होममेकर हो। और अगर स्थिति ऐसी हो जाए किसी भी समाज में, द सोसाइटी इटसेल्फ स्टार्ट्स डाइंग। यू सी इन सो मेनी कंट्रीज वेयर, South Korea, so many Western countries, the societies are consciously committing suicide. Birth rates are 0.6, 0.7. Women don't want to be mothers. And perhaps a lot of it is cultural. क्योंकि आप माँ को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो which successful societies give. और this ties into आप जो कह रही थी कुंती माँ और द्रौपदी माँ के बारे में also, that in a way it is succession planning. CEOs do succession planning, but from a long-term view of a society, mother is more important than the gods. CEO क्या है? तो mother should also do succession planning, क्योंकि अगर उनके परिवार को आगे बढ़ना है, तो then the bahu has to become a mother, and then therefore the wife. And the wife. So therefore the most important person. Yeah. So therefore the mother has to do succession planning, right?
with that and treat her like a successor, in a family. not a competitor. She's the one who'll run the family. बट मैं एक और चीज़ बोलूँ, हाँ, अगेन एक सीख जो द्रौपदी माँ और कुंती माँ से मिलती है कि ताली दो हाथ से बजती है. द्रौपदी माँ ने भी कुंती माँ को अपनी माँ माना. शी वॉज क्लोज टू हर, यू नो. और ये मत भूलें कि जो आज की बीवियाँ, आजकल की बीवियाँ ये नहीं भूलें कि जो उनकी माँ उनके लिए हैं, उनके पति की माँ उनके लिए वो हैं, उनका दर्जा वो है. Correct. और आप अगर अपनी पति की माँ को, और मेरी खुद की माँ परफेक्ट नहीं है, तो मेरी पति की माँ को परफेक्ट क्यों होना पड़े भाई? करेक्ट. कि उनमें कोई भी गलती ना हो. हाँ, नहीं तो फिर मैं रिश्ता नहीं बना पाऊंगी. हाँ, तो ये भी ना भूलें कि आप अपने पति को चीर डालेंगी, है ना. तो एक ब्यूटीफुल रिश्ता बनाएं. And like you said, there's no greater pleasure for a man than to live in a family where his wife and his mother have a close relationship. करेक्ट. एंड कोई भी क्लोज रिलेशनशिप बनानी आसान नहीं होती. बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे की क्वालिटी को बर्दाश्त करना पड़ता है. हाँ, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. हाँ, सही है. अरे Positives enjoy. मुझसे रिश्ता बनाने के लिए तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरी कुछ क्वालिटीज को. नहीं इतना नहीं. परफेक्ट थोड़ा मैं भी नहीं. तो ये क्वालिटी कि रिश्तों में एफर्ट डालें, ये कुंती माँ और द्रौपदी माँ से सीख सकते हैं हम. तो एक्चुअली कुंती माँ से कितना ज़्यादा सीखा जा सकता है. और सोचें तो शी कम्स अक्रॉस एज अ बोरिंग कैरेक्टर बट नॉट क्वाइट ना. और है ना. और अगर माँ नहीं होंगी तो समाज ही नहीं होगा. हाँ. We are actually seeing it play out in real life today in many societies. Where motherhood is dying out, it means those societies are dying out. Yeah. They are consciously committing suicide. हाँ. We can live without anything else. A society cannot survive. Society का मतलब क्या है कि भाई there should be a next generation. If there is no next generation, there is no society. And बाकी सब can be adjusted. अगर माँ नहीं है, there is no next generation. दैट इज़ ट्रू. और एक फाइनल वर्ड मैं बताऊं कुंती माँ पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और certainly a very important part of mothering, parenting is to know when to stop mothering, to know when to stop parenting. और जब युधिष्ठिर राजा बन गए और हस्तिनापुर में हरियाली आ गई, तो कुंती माँ लेफ्ट She left. with Gandhari माँ. Gandhari Ma and धृतराष्ट्र, yeah. या शी लेफ्ट. अब मेरा हो गया, वो वहाँ रही नहीं, है ना. तो टू नो व्हेन टू स्टॉप मदरिंग. Correct. Succession planning. सक्सेशन प्लान. नहीं, और एक्चुअली उनके बचपन से भी सीखा जा सकता है. ऐसा नहीं कि शी वाज ओनली बोरिंग. उनके बचपन से कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सीखा जा सकता है. शैतान तो थी बचपन में, और क्यूरियस तो थी, एक्सपेरिमेंटल भी थी. हाँ, गलतियों से सीखा भी. गलतियों से सीखा. सबसे बड़ी बात वो है, गलती किससे नहीं होती है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखिए. और गलतियां गंभीर इंसान से भी हो सकती हैं. गंभीर बच्चों से भी करेक्ट गलतियां हो जाती हैं. I think it's a wonderful place to end this episode on Kunti Ma. I think fascinating character. और दीदी इस बार तो आपने मतलब एकदम एक से बढ़कर एक धुआंधार लाइन बोली है. I'm going to use some of those in some books, I think now. Thank you very much for joining Humans of Mahabharat with Bhavna Didi and me. If you like this episode, please hit like and subscribe below so that you can receive a notification when the next episode of Humans of Mahabharat launches. Thank you. Namaste.